उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो। आखिर तो मेरा बड़ा भाई है। धृतराष्ट्र के सेवक सारा सामान गाड़ी में भर के लेके गए। विदुर जी को प्रणाम करते हैं, महाराज ये सब कुछ महाराज ने आपके लिए भेजा। विदुर जी की इच्छा नहीं कि हम धृतराष्ट्र जैसे पापी का अन्न खाएं, लेकिन पत्नी की परीक्षा करते हैं। कहते हैं देवी मेरे भाई ने भेजा है, घर में रख लो ना। पत्नी ने कहा यह पेट में जाएगा तो मन बिगड़ेगा, भक्ति भजन नहीं होगा। हम तो घर छोड़ करके गंगा जी के किनारे भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। आज तक हमने बहुत से पौष्टिक आहार खाए, मिठाइयाँ खाई, दूध दही भी खाया, लेकिन कहाँ शांति मिली। गंगा के किनारे हम खाने के लिए थोड़े आए हैं, हम तो भक्ति के लिए आए हैं। और हम लोग जो भक्ति करने के लिए तीर्थ में जाते हैं, 1 महीना हरिद्वार रहेंगे या अयोध्या रहेंगे या काशी रहेंगे, तो पहले तो लोग पत्र लिखते थे, एक डिब्बा भर के अचार भेज देना। अब तो मोबाइल से कहते हैं बहु तुमने सब कुछ दिया, लेकिन वो चटपटा वाला अचार तो दिया ही नहीं। लड्डू की बरने भी वही छूट गई, न जलपान के लिए कुछ है, न भोजन के साथ खाने के लिए। तो जब हमको अचार ही खाना था, मिठाइयाँ खानी थी, तो घर छोड़ करके तीर्थ क्यों गए। जिसको सादा भोजन अच्छा लगता है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। विदुर की पत्नी ने स्पष्ट कह दिया कि महाराज ये स्वादिष्ट अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ेगा। विदुर जी समझाया देवी भोजन करना भी भक्ति है। आप लोग कहेंगे भोजन करना कैसे भक्ति है? भोजन करना इसलिए भक्ति है क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, तो भगवान का भजन भी नहीं होगा। तो इस सामग्री का अपने ठाकुर जी को तुलसी का पत्र डाल करके भोग लगाएंगे, उनका प्रसाद करेंगे, उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो क्या हर्ज है। विदुर पत्नी ने कहा नहीं, अन्न जाएगा पेट में तो मन बिगड़ेगा, पापी का अन्न है। अन्न दोष से भक्ति नहीं हो पाती, अन्न दोष से मन बिगड़ता है। विदुर जी ने कहा देवी मेरी वृद्धावस्था है, अब मैं पैसे के लिए कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा, मजदूरी भी नहीं करता, तो भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगी। विदुर पत्नी ने कहा हमने केले के पेड़ लगाए, केले का फल खा के गुजारा कर लेंगे, और ज्यादा भूख लगे तो किसी दिन एक आध किक्कर बनाएंगे, एक आध आप खा लेना, एक आध मैं खा लूंगी, तो हफ्तों तक काम चल जाएगा। आज तक तो हमने बहुत खाया, और जब बहुत भूख पेट में लगती है तो जो कुछ मिल जाए सब अच्छा लगता है, अमृत से भी ज्यादा मीठा लगता है। दिन भर भक्ति करेंगे, शाम को कुछ ना कुछ पा लिया करेंगे। कहते हैं कि गंगा के किनारे जो शाक पैदा होते हैं नदी में, उनको तोड़ करके लाएंगे, बना करके भगवान को भोग लगा करके खा लेंगे। कभी कभी उससे भी अपना मन बहलाएंगे। जिसको सादा भोजन अच्छा लगता है उसी को भक्ति में आनंद मिलता है। भोजन अगर नीरस है तो भक्ति में रस आता है, अब भोजन सरस हो गया तो भक्ति में रस नहीं आता है। महाराज जी आज तक हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अन्न खाए, हमने राजभोग खाए, लेकिन कभी शांति मिली। यहाँ तो हम लोग 4-6 दिन से हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। पति पत्नी ने निश्चय कर लिया राष्ट्र काम नहीं लेना है, वापस कर दिया। पांडव अज्ञातवास में जंगल में भक्ति करते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा जी के किनारे भगवान का दर्शन कर रहे हैं, झोपड़ी में रह करके। 12 वर्ष का पांडवों का वनवास अज्ञातवास पूर्ण हो गया। दुर्योधन के पास संदेशा भेजा गया कि पांडवों का अंश पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन ने कहा मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं। धर्मराज युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं, सोचते हैं युद्ध करने से देश दुखी होगा, तमाम महिलाएं अनाथ हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महिलाएं विधवा हो जाएंगी, देश में अनाचार अत्याचार बढ़ जाएगा। युद्ध से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। गोविंद भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप जाकर के एक बार दुर्योधन को समझाओ ना, अगर मान जाए तो अच्छा है, नहीं युद्ध करने से मेरा देश बहुत दुखी होगा। आधे राज्य की बात छोड़िए केशव, अगर उसने 1-2 गांव दे दिए तो भी हम लोग उसी से काम चला लेंगे,
क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि क्षत्रिय तो भीख भी नहीं मांग सकते। जीवन यापन के लिए जो भी थोड़ा कुछ मिल जाए उसी से काम चल जाएगा। कौरव पांडवों का युद्ध धन के लिए नहीं हुआ, धर्म के लिए दोनों लड़े। धर्मराज धर्म की मूर्ति है। हमारे गोविंद भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर के लिए चल पड़ते हैं। धृतराष्ट्र को सूचना मिली, विचार किया कि द्वारिका नाथ आने वाले हैं और मैंने ऐसा सुना है कि वो राजाधिराज हैं, द्वारिकापुरी में नित्य 56 भोग जो है ग्रहण करते हैं, तो मैं उनका स्वागत अच्छी तरह से करूंगा, इतना स्वागत करूंगा, इतना बढ़िया भोजन कराऊंगा, प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब खुश हो जाएंगे। तो मैं उनको समझाऊंगा कि दो भाइयों का झगड़ा है, आपको इस झगड़े के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, भाई भाई अपने हिसाब से निपट लेंगे। इस तरह से समझा बुझा करके उनको मैं अपने पक्ष में कर लूंगा। धृतराष्ट्र ने आदेश कर दिया 56 भोग की तैयारी की जाए। स्वागत के लिए बड़ी सुंदर तैयारी की है। जो मार्ग हस्तिनापुर में प्रवेश करता है उस पर फूलों से सजावट की गई, दोनों तरफ महिलाओं को जनों को खड़ा किया गया, हाथ में लोग थाली में फूल लेकर के खड़े हैं कि जब द्वारिकाधीश जाएंगे उनके ऊपर फूल की वर्षा करके स्वागत करेंगे। बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान हस्तिनापुर में आ गए हैं, दूर दूर से तमाम राजा लोग भी आए हैं कि हम भी जो है कृष्ण का दर्शन करेंगे। सूचना विदुर जी को भी मिली। आज गंगा स्नान करने जब गए थे तो वहां सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि कल द्वारिकाधीश आएंगे हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों में जो है संधि वार्ता करने के लिए। विदुर जी सूचना पर बहुत प्रसन्न हो गए, नहा करके घर में आए। दोनों पति पत्नी का यह नियम है कि घर में मौन रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत कब करते हैं? जब सत्संग का समय आता है, कथा, तब बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं। और हम लोगों के पति पत्नी के जीवन में बहुत सारा समय बातें करने बीत जाता है, वो ऐसे उन्होंने क्या, वो किया। एक घर में रहने पर तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन हमारे विदुर जी पत्नी के साथ एक ही घर में रहते, मौन रहते, नहीं बोलते, और दोनों में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है। जब सत्संग के लिए बैठते हैं, कथा के लिए बैठते हैं, तब बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं कि घर में अगर झाड़ू न लगाया जाए तो घर बिगड़ जाता है, घर में धूल की एक परत जम जाती है। ऐसे हमारा मन है, मन के साथ अगर सत्संग न किया जाए तो मन भी बिगड़ जाता है। इसलिए विदुर जी अपनी पत्नी के साथ नित्य सत्संग करते हैं। लेकिन आज विदुर जी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। इतने खुश है, पत्नी से कहा, देवी आज स्नान करते मैंने एक साधु के मुख से सुना कि कोई वैष्णव अगर 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक स्थान पर रह करके भगवान की भक्ति करता है तो भगवान को दया आती है, और अगर वो जीव किसी लायक नहीं है तो भगवान स्वर्ग में दर्शन करते हैं, दर्शन देते हैं, और अगर लायक हो तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 12 वर्ष से हम लोग भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, दुख सहन कर रहे हैं, और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति का फल भगवान अवश्य देते हैं, और देवी तुम्हें भी भक्ति का फल मिलने वाला है। विदुर पत्नी को तो कुछ पता है नहीं, बोले महाराज क्या मिलना, वो कल फल मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? कल द्वारिका नाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। कुछ लोग तो ऐसी बातें करते थे कि वो दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरा मन मुझे बार बार कहता है कि दुर्योधन दुष्ट है, नहीं सुधरेगा, नहीं मानेगा। मुझे लगता है मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, मेरे भगवान केवल मेरे लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 12 वर्ष तक एक झोपड़ी में रह करके कदली के फल खा करके उनकी भक्ति की है, उसका तो कुछ न कुछ फल मिलेगा ही। कल भगवान का दर्शन होगा। पति पत्नी बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, सोचते हैं भगवान किस तरह से दिखाई देंगे। विदुर पत्नी ने कहा, महाराज मैं तो कई दिन से रात को बहुत अच्छे से स्वप्न दिखाई देती, मैंने परसों स्वप्न में देखा कि मैं द्वारका में गए हूँ
और मैं द्वारिकानाथ सोने के सिंहासन में बैठे, बहुत भीड़ हुई है और मैं दूर सबसे पीछे खड़ी हूँ। मैं उनका दर्शन करती हूँ तो मेरे प्रभु ने मुझे आंख उठा करके देखी और मुझे देख करके मुस्कुराए, मेरी आंख खुल गई। मन की परीक्षा स्वप्न से होती है, स्वप्न में हमको क्या दिखाई देता है, और मन की परीक्षा दिन में नहीं होती है, रात में होती है। मन की परीक्षा कब होती है? जब हम सो जाते हैं तब होती है। जागृत अवस्था में मन की परीक्षा नहीं होती। दिन भर हम कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते हैं और रात को सोते हैं तो स्वप्न में वही दिखाई पड़ता। कहते हैं सोने के समय अगर स्वप्न में जैसा स्वप्न आए कि हम कहाँ फंसे हैं, तो विदुर जी ने कह दिया, देवी तुम्हारा स्वप्न बड़ा सुंदर है, अब तो पक्का है कि कल द्वारिकानाथ का दर्शन होगा। विदुर पत्नी ने कहा, प्रभु उनके साथ आपका कोई परिचय है, कोई जान पहचान है क्या? वो आपको पहचानते हैं? विदुर जी ने हाथ जोड़ लिए, देवी मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर कृपा रखते हैं।